जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप? मेरा नाम रोशन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जैन धर्म विद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक और नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, और जिसमें हम आज देखने वाले हैं कि लोक क्या होते हैं, तीन लोक किसे कहते हैं। बेसिकली ये आज हम देखने वाले हैं। देखिए, हमारा एक जो पिछला वीडियो था चत्तारी मंगल पाठ को लेकर, उस वीडियो में हमने एक शब्द देखा था, उत्तम। तो उत्तम शब्द की हमने परिभाषा उस वीडियो में देखी थी। वो क्या परिभाषा थी कि जो तीनों लोक में सबसे महान होता है, जो तीनों लोक में सर्व महान होता है, उसे उत्तम कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन लोक मतलब क्या? तीनों लोक में महान हम बोल रहे हैं, तो तीन लोक क्या होता है, तीन लोक का अर्थ क्या होता है और लोक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि लोक का अर्थ जैन धर्म में क्या होता है। जैन धर्म के हिसाब से लोक क्या होते हैं। देखिए, जैन धर्म जो है, ये इस पूरी सृष्टि की, ये जो पूरी दुनिया है, पूरा जो ये वर्ल्ड है, पूरी ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि को जैन धर्म एक अपने अलग हिसाब से देखता है। जैन धर्म के हिसाब से ये सृष्टि की एक रचना बताई गई है, एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के, इस रचना के हिसाब से जो जो चार गतियों में घूमने वाले जो अलग अलग जीव होते हैं, ये चारों गति के जीव जो अलग अलग स्थान पर रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, उन स्थान को, उन क्षेत्रों को लोक कहते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली एग्जांपल देख लीजिए। हम मनुष्य गति के जीव और तिर्यंच गति के जो जीव है, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, हम जो मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव है, हम कहाँ पे रहते हैं? तो हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, इस धरती के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक लोक। ठीक है, क्योंकि हमारे जैसे जो जीव है, ये इस पृथ्वी पे, इस धरती पे रहते हैं, तो ये जो धरती, ये जो पृथ्वी, जो प्लेस है, ये वो एक लोक हो गया। तो ये हुआ, इसे बोलते हैं लोक। अभी देखिए, चार गतियों के चार गति, ये जो हमारा जो एक पिछला वीडियो था, हमने देखा था कि जो संसार, जो ऐसी आत्माएं, जो ऐसे जीव है, जो अभी तीर्थंकर या अरिहंत सिद्ध परमेष्टि नहीं बने हैं, 24 तीर्थंकर वो नहीं बने हैं, अभी भी वो संसारी जीव है। ठीक है, तो ऐसे सभी जो जीव है, ये चार अलग अलग गतियों में घूमते रहते हैं, अपने अपने कर्मों के हिसाब से चार अलग अलग गतियों में ये जीव घूमते होते हैं। तो मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव मतलब मनुष्य और जंगली जानवर जो हमारे आसपास होते हैं, पेड़ पौधे, हम हो गए मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव। तो हम होते हैं धरती के ऊपर, हमारे आसपास, तो ये जहाँ पे हम होते हैं, ये हुआ हमारा एक लोक। फिर हमने उसी गति चैप्टर में देखा था कि जो पाप करने वाले होते हैं, जो कषाय करते हैं, पाप करते हैं, तो ऐसे पाप कर्म करने वाले जो जीव होते हैं, वो नरक में जाते हैं। ठीक है, ये हमने उस वीडियो में देखा था कि वो नरक में जाते हैं। नरक मतलब बहुत ही पीड़ा देने वाली जगह, जहाँ पे ऐसे पापी जीवों को बहुत ज्यादा मार पिटाई उनकी की जाती है, उन्हें सजा दी जाती है। ठीक है, वो जो स्थान होता है, वो होता है नरक होता है। तो हम यहीं, अभी हम नरक देख सकते हैं क्या? हम देख सकते हैं क्या नरक कहाँ पे है? नहीं, हमें नहीं पता है कहाँ है, लेकिन कहीं तो है। ठीक है, तो जहाँ पे नरक है, वो जो नरक है, वो भी एक स्थान हो गया जहाँ पे पाप करने वाले जीव रहते हैं, सजा भोगते हैं। तो वो भी एक स्थान हुआ, वो दूसरा स्थान हुआ, तो वो हुआ दूसरा लोक। ठीक उसी तरह से जो देव गति के जीव होते हैं, जो बहुत अच्छे काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, इसीलिए वो देव बनते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग जो है, जहाँ पे देव गति के जीव होते हैं, वो भी एक स्थान हुआ, वो भी एक जगह हुई जहाँ पे देव गति के जीव होते हैं, तो इसीलिए वो हुआ तीसरा लोक। तो इसी तरह से तीन लोक होते हैं, ये पूरी सृष्टि में तीन लोक है, ये तीनों लोक में अलग अलग जीव रहते हैं, तो इसीलिए तीन लोक को बोलते हैं तीन लोक। ठीक है, एक लोक जहाँ पे मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव मतलब कि हम रहते हैं, दूसरा लोक
जहाँ पे नरक में पाप करके नरक में गए हुए जीव रहते हैं, वो हुआ दूसरा लोक। और देवगति के जो स्वर्ग में जो जीव होते हैं वो हुआ तीसरा लोक। ठीक है, तो अभी आपको समझ गया होगा कि लोक क्या होता है और तीन लोक कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म के हिसाब से सृष्टि में तीन ऐसी अलग अलग जगह है, तीन ऐसे अलग अलग क्षेत्र है जहाँ पे चार गतियों में भटकने वाले जीव अपने अपने पाप पुण्य के, अपने अपने अच्छे या बुरे कर्मों के हिसाब से रहते हैं। तो उन्हीं तीन अलग अलग क्षेत्रों को तीन लोक कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपको लोक क्या है ये तो समझ गया, तीन लोक क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ तीन लोक ही हमारी सृष्टि नहीं है। जैन धर्म के हिसाब से सिर्फ ये तीन लोक जो है यही सृष्टि नहीं है। तो ये जो तीन लोक है ये भी किसी एक बड़ी चीज का, एक बड़े एंटिटी का ये भी एक पार्ट होता है। अभी इसको समझने के लिए हम चलते हैं हमारे और एक पिछले वीडियो में जिसमें हमने देखा था द्रव्य के बारे में। देखिए, हमने देखा था कि ये जो हमारी सृष्टि है ये छह अलग अलग द्रव्यों से बनी हुई है। ठीक है, ये अलग अलग द्रव्य इस सृष्टि में होते हैं। ये हमने उस द्रव्य वाले वीडियो में देखा था। तो उसमें कौन कौन से द्रव्य थे? एक था आकाश द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश, उद्गल, धर्म, अधर्म, जीव, आकाश, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल। ठीक है, ये पांच द्रव्यों के बारे में हमने देखा था। तो इन्हीं पांच द्रव्यों से सृष्टि बनी होती है। मतलब जैन धर्म के हिसाब से ये जो पूरी दुनिया, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी सृष्टि है, ये छह अलग अलग द्रव्यों से बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें से जो उनमें से जो आकाश द्रव्य है ये पूरा एक जो है ये एक अलग द्रव्य है। और इसी द्रव्यों का एक पार्ट जो है वो तीन लोक का की जो संरचना है ये है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आकाश द्रव्य। ठीक है, तो देखिए, आकाश द्रव्य, वो जो छह द्रव्य हमने देखे थे वो छह द्रव्यों में से जो आकाश द्रव्य है उसके दो भाग है। उसी आकाश द्रव्य के दो भाग एक्चुअली में है। तो अब आकाश द्रव्य को आप समझ लीजिए कि ये जो पूरी जो दुनिया है, पूरी पूरी जो सृष्टि है ये आकाश द्रव्य है। ठीक है, ये पूरी सृष्टि जो है ये एक ही द्रव्य है। सर्वप्रथम एक ही द्रव्य है, वो द्रव्य कौन सा है? आकाश द्रव्य। तो आप जो देख रहे हैं ये जो डार्क ब्लू कलर का ये भी आप जो भी एरिया देख रहे हैं, जो अभी आपने देखा बनते हुए, ये पूरा अगर आकाश द्रव्य है तो इसके दो पार्ट है। एक पार्ट जो आप देख रहे हैं कि जो ये जो स्ट्रक्चर जो लोकाकाश का बना है इसके बाहर का जो एरिया है ये हुआ इसका एक पार्ट। और दूसरा पार्ट मतलब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं लोकाकाश जहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो येलो कलर में जो पीले रंग में आप जो डायग्राम जो आकृति देख रहे हैं, ठीक ठीक है, ये हुआ इसका दूसरा प्रकार। तो ये जो अंदर का जो, तो इस आकाश द्रव्य में से जो, देखिए ये पूरा आकाश द्रव्य है। ठीक है, ये जो नीला है ये पूरा के पूरा आकाश द्रव्य है। तो इस आकृति को छोड़ के इस ये जो शेप है, ये जो येलो कलर का ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये जो आप डिजाइन, ये जो आकृति आप देख रहे हैं, इसको छोड़ के आकाश द्रव्य में का जो भी एरिया है, जो भी क्षेत्र है, उसको टोटल को बोलते हैं आलोकाकाश। ठीक है, ये आलोकाकाश बोलते हैं। और जो इस अंदर के भीतर का जो स्ट्रक्चर है, ये जो येलो कलर का ये जो भी आप मतलब डिजाइन देख रहे हैं, ये जो डिजाइन है इसके अंदर का जो भाग होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? इसे लोकाकाश बोलते हैं। तो आकाश द्रव्य जो है उसके दो भाग हैं, एक तो आलोकाकाश और एक लोकाकाश। तो आकाश द्रव्य ये हुआ, और जो ये और बाकी के जो पांच हमारे द्रव्य जो होते हैं वो इस लोकाकाश का भाग होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि टोटल आकाश द्रव्य जो है उसके दो भाग, एक तो आलोकाकाश और दूसरा ये जो डायग्राम का जैसा दिख रहा है आपको ये लोकाकाश। तो आकाश द्रव्य एक अलग हो गया और बाकी के जो पांच द्रव्य है वो इस लोकाकाश का पार्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो डिजाइन, ये जो स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, आप ये स्ट्रक्चर क्या हमें प्रतीत करता है? ये डिजाइन किस चीज को के जैसा है? कोई एक व्यक्ति अपने दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर रख दिया है।
ठीक है, अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रखकर अपने दोनों पाँव जो है वो बाहर की ओर फैलाकर खड़ा है। तो उस प्रकार का ये जो शेप जो दिख रहा है, उस प्रकार का ये जो चित्र है, उस प्रकार का जो ये इमेज, ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, इसे बोलते हैं लोकाकाश। और इस लोकाकाश को ही बोलते हैं तीन लोक, क्योंकि हमने जो तीन लोक के बारे में जाना, स्वर्ग में रहने वाले देव जीव, तिर्यंच गति वाले और मनुष्य गति वाले जो लोग हैं, वो हमारे जैसे वो जीव और नारकी जीव, ये सब इसी लोकाकाश के अंदर होते हैं। इसी लोकाकाश में ये तीन लोक होते हैं, इसीलिए यही होता है तीन लोक और इसे ही बोलते हैं लोकाकाश। अब इसके बारे में थोड़ा और ज्यादा देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो पूरा जो लोकाकाश होता है, तो इसमें ही तीन लोक अलग अलग होते हैं और तीन लोगों की, तो उन तीन लोक के नाम क्या है? तो जहाँ पे सर्वप्रथम हम रहते हैं, मनुष्य और तिर्यंच गति के जो हमारे जैसे जीव, हम जहाँ पे रहते हैं, तो उस लोक को बोलते हैं मध्य लोक। मतलब हम जहाँ पे रहते हैं वो हुआ मध्य लोक। ठीक उसी तरह से जो पाप करके जो नरक गति के जीव है, जो नरक में जाकर अपने पापों के लिए जो उन्हें पनिशमेंट मिल रही है, अपने पापों को, पाप जो जिन्होंने बहुत ज्यादा पाप किए, तो वो पाप के कारण जो नर्क में गए, तो वो नर्क जो होता है, वो नर्क होता है, उसे बोलते हैं अधोलोक। ठीक है, वहां पे नरक गति के जीव रहते हैं और नरक वहां पे होता है। और ठीक उसी तरह से जो देव गति के जीव जो होते हैं, जहाँ पे स्वर्ग वगैरह होता है, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वलोक। तो ये जो तीन लोक या फिर ये जो लोकाकाश जो है, इसकी संपूर्ण जो ऊंचाई है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 14 राजू प्रमाण है। तो इसमें से जो ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक का ये इतना जो एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसकी ऊंचाई टोटल 7 राजू योजन है। और यहाँ से लेके नीचे मधोलोक तक का जो है, इसकी ऊंचाई टोटल 7 राजू है। तो ऐसे 7 और 7 मिलाकर संपूर्ण तीन लोक का ये जो लोकाकाश जो है, की संपूर्ण ऊंचाई 14 राजू योजन, 14 राजू प्रमाण है। अब देखिए, ये राजू क्या होता है? तो ये तो बहुत ही, मतलब बहुत, अब आप तो समझ ही रहेंगे कि सृष्टि के अंदर जो इतने, जिस नरक को और स्वर्ग को हम देख नहीं पाते हैं, तो इतने दूर दूर का ये जो पूरा मिलके जो एक लोक बना है, तो इतने बड़े क्षेत्र को मापने का ये कोई तो भी एक, मतलब एकक है, कोई तो भी यूनिट है, तो वो तो हमें अभी डेफिनेटली समझने की जरूरत नहीं है कि 14 राजू मतलब क्या होता है। लेकिन टोटल की जो लंबाई है वो 14 राजू प्रमाण है। ठीक है, तो इतना आप अभी समझ लीजिए। तो इस तरह से तीन लोक कौन कौन से हैं? तो ऊर्ध्वलोक जहाँ पे देव गति के जीव रहते हैं, जहाँ पे स्वर्ग होता है। मध्य लोक जहाँ पे हम मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव होते हैं, ये हुआ मध्य लोक। और अधोलोक जहाँ पे नरक गति के जीव है, जहाँ पे नरक है, वहां पे वो लोक को, वो उसे बोलते हैं अधोलोक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, मतलब एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया कि लोक क्या होते हैं, तीन लोक कौन कौन से हैं और तीन लोक में कौन कौन से जीव कैसे कैसे रहते हैं। अभी और आने वाले वीडियो में हम इसके भी बहुत ज्यादा डीप में अच्छे तरह से देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा अभी देखने जैसा है। जैसा कि अभी नरक जो है, तो नरक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नरक में किस प्रकार की यातनाएं दी जाती है, स्वर्ग कौन से होते हैं, ये सब इसके भी बहुत ज्यादा अंदर तक हम देख सकते हैं। लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए शॉर्ट में सिर्फ लोक क्या होते हैं, तीन लोक कौन कौन से हैं, ये हमने इसमें देखा। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने जैन ग्रुप्स में शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जैन।